मदर टंग के 4 स्ट्रक्चर्स हमने बता दिए हैं पिछली बार, ठीक है ना? ठीक है, हुँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, और जी सर, आप बोल रहे हैं कि अगर हमें बिल्कुल क्लैरिटी से सीखना है तो सबसे पहले हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए अपनी हाँ, मदर टंग में। पहले हाँ, अगर हम उनको लिखना पहले जो भी हमारे मन में आता है हम उनको लिखें और हाँ, सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है अगर उनको समझें कि ये हाँ, कौन-सी कैटेगरी में आ रहा है, तो हम हाँ, बहुत ही एक नेचुरल वे में इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। और बिल्कुल। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ना कोई बहुत हार्ड से हमें ग्रामर के रूल्स याद करने हैं या कुछ। हाँ, बिल्कुल एक आसान तरीके से हम इसको सीख रहे हैं इस भाषा को। तो हाँ, हमने 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लिए। हाँ, आज सर मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, कुछ मैंने सेंटेंसेस हुँ, कोशिश की है कि उन 4 उसमें लिखूँ। तो मैं आपको बोलती जाऊँगी और आप हमें बताएँगे कि कौन-सा सेंटेंस हुँ, कौन से कौ इस ये कौन-सा स्ट्रक्चर है। हाँ, ठीक तो है, इस आप तरह पढ़ो। से मुझे लगता है हमारे लर्नर्स को और क्लैरिटी आएगी। हाँ, आप पढ़ो, पढ़ो आपने, आप पढ़ो। ठीक है। कहानी बहुत रोचक होगी। अच्छा, नहीं सारा सारे बोलो एक सर एक साथ। हाँ, सारे पढ़ दो, जो आपने सिचुएशंस लिखी है ओके, ना सारी पढ़ दो। हुँ, ठीक है। हाँ, कहानी बहुत रोचक होगी। सारे हुँ, बच्चे ये कहानी पढ़ रहे होंगे। वे हाँ, अध्यापक से कठिन शब्दों के अर्थ पूछेंगे। हाँ, अध्यापक के पास एक शब्दकोश होगा। वह हुँ, बच्चों को शब्दकोश के प्रयोग करने की विधि सिखाएगा। बच्चे हुँ, बहुत खुश हो रहे होंगे। हुँ, शीघ्र ही बच्चे अपनी किताबें उठाएंगे और हुँ, फिर कहानी पढ़नी शुरू कर देंगे। ये हुँ, कहानी उनका मनोरंजन करेगी और उन्हें जीवन के किसी न किसी सत्य से अवगत कराएगी। तो एक तो ये ठीक है, है। हाँ, हाँ, ये ठीक है। नहीं बस मैं अब आपने एक जो पढ़ा है ना, इसके बारे में मैं हुँ, हुँ। फिर ज आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताया है, कि ये अंग्रेज़ी सीखने का नया तरीका हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें उनको ग्रामर पे काम ऐसे नहीं करना पड़ेगा जैसे उन्होंने स्कूलों या कॉलेजेस में किया है। हुँ। उनको ग्रामर पे काम नहीं करना पड़ेगा। उनको सिर्फ़ हमारा ये जो हमने उनके साथ एक सीक्रेट शेयर किया है, कि हमने सिर्फ़ हिंदी के अलग-अलग किस्म के 8 सेंटेंस अंग्रेज़ी में सीखने हैं, बोलने सीखने हैं, दैट्स ऑल। और हुँ, अगर हम ये सीख जाएँगे तो हमें पूरी ग्रामर आ जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि 50 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर हमारा तरीका फ़ॉलो करेंगे, कि हम उनको ये बात बता रहे हैं कि आप हिंदी में ज़िंदगी भर सिर्फ़ 8 किस्म के सेंटेंस बोलते हो, ठीक है ना? जो भी आपने कहना हुँ, होता है या सुनना होता है, आप सिर्फ़ 8 अलग-अलग सेंटेंस बोलते हो, 9th सेंटेंस कोई नहीं है। तो हम इस आइडिया को यूज़ करके हमारे व्यूअर्स को अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको मदर टंग में ये 8 की 8 पूरी तरह वो इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाएँ, ठीक है ना? जैसे ही वो इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाएँगे, तो एकदम वो इन आठों को अंग्रेज़ी में कहना सीख जाएँगे, दैट्स ऑल विद द हुँ, हेल्प ऑफ वो जो वर्ब पैटर्न्स होते हैं। हमारा जो सिस्टम है इसका नाम ही ये है, वर्नाक्युलर ब्रिज कोर्स टू लर्न इंग्लिश। वर्नाक्युलर में हमने जो 8 सेंटेंस सारी ज़िंदगी बोलते हैं, वो पहचान लेने हैं और फिर हमने वर्ब पैटर्न्स के साथ उनको अंग्रेज़ी में कहना है और परफेक्ट ग्रामर मैं गारंटी करता हूँ उनको आ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और आपने आपको हमने ना पीछे जो बातें की थी उसमें 4 किस्म के हमने अलग-अलग सिचुएशंस बोली हुँ, थी। पिछली बार हमने ना अलग-अलग सिचुएशंस बोली थी और हमने अपने रीडर्स को ये समझाने का यत्न किया था कि इन सिचुएशन में वही 4 किस्म के सेंटेंस हमने कवर किए हैं। उनके हमने नाम रखे थे थिंग्स, थिंग सेंटेंस जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, उसमें एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है ना? और उसके बाद पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कि आप ये बता रहे हो कि किसी के पास कुछ है। मालकी के फिक्रे होते हैं वो हुँ, मालकी वाले फिक्रे। अच्छा तीसरा हमने सिंपली शेयरिंग थिंग्स और सिंपली टेलिंग पीपल अबाउट योर प्रेजेंट एक्टिविटी फॉर एग्जांपल और पास्ट एक्टिविटी और फ्यूचर एक्टिविटी और फिर कंटिन्यूइंग मींस शेयरिंग विद द लिसनर्स दोज एक्टिविटीज दैट वर गोइंग ऑन व्हेन द स्पीकर वाज डिस्क्राइबिंग देम, ठीक है ना? तो हमने हुँ। चार उनके साथ किए थे और उनको एग्जांपल दी थी। अब आपने ये जो एग्जांपल पढ़ी है इस ये आपने पढ़ दी। अब हम हमारे व्यूअर्स को हम ये बताएँगे कैसे ये इसमें सिर्फ़ वही 4 किस्म के यूज़ हुए हैं। आप एक-एक करके बोलो, अब मैं उनको फिर समझाता हूँ। आप बोलिए, पहला क्या ठीक था? है। हुँ, हाँ, कहानी बहुत रोचक होगी। अब देखो, हमारे हुँ, व्यूअर्स देखेंगे कि इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो हम कहानी को हाँ, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये थिंग्स है, थिंग्स हाँ, फ्यूचर है। बिल्कुल, हाँ, फ्यूचर है ना? हाँ, और इसी का अगर हमने थिंग्स प्रेज़ेंट तो ये हमें थोड़ा-सा अपने जैसे कहानी बहुत रोचक है। रोचक है और अगर पास है, होगा तो कहानी बहुत रोचक थी। कहानी बहुत दैट्स रोचक थी। एज़ हाँ, सिंपल एज़ दैट। यस, ये हाँ, हम चीज़ें यस, डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहाँ पे हमने हाँ, कहानी डिस्क्राइब की है, फ्यूचर में भी, प्रेज़ेंट हाँ, में भी और पास्ट में भी। नेक्स्ट बोलो आप। पास्ट में भी। जी। हाँ, सारे बच्चे ये कहानी पढ़ रहे होंगे। अब देखो, अब ये ना हुँ, एक्टिविटी चल रही है।
चल रही एक्टिविटी हाँ, के का जिक्र है तो इसको हम कंटिन्यूइंग एक्टिविटी कहते हैं। और ये कंटिन्यू फ्यूचर में थी, जी सर, ये हाँ सुन रहे होंगे, मींस कंटिन्यूइंग फ्यूचर, कंटिन्यूइंग फ्यूचर एक्टिविटी हाँ, फ्यूचर हो गया। जी, हुँ। नेक्स्ट बोलिए। वे अध्यापक से कठिन शब्दों के अर्थ पूछेंगे। पूछेंगे, अब ये सिंपल है। हुँ, मैंने अर्थ हाँ, पूछा, ये सिंपल पास की एक्टिविटी थी। मैं अर्थ पास का पूछता हाँ, हूँ, ये प्रेजेंट की है, तो वो अर्थ पूछेंगे, दिस इज सिंपल पूछेंगे। फ्यूचर। हाँ, हाँ, सिंपल फ्यूचर। अब तक आपने जो 3 सेंटेंस बोले, उनमें पहला क्या था? हुँ, थिंग्स फ्यूचर, दूसरा कंटीन्यूइंग हाँ, फ्यूचर और तीसरा है कंटिन्यू सिंपल फ्यूचर। हाँ, ठीक है। जी। और हाँ, इसी से हम इन्हीं तीनों से हम ये भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किस तरह से पास्ट होगा और किस तरह से प्रेज़ेंट होगा। ये प्रेजेंट होगा बहुत और आसान फ्यूचर है। होगा। तो बहुत आसान हाँ है, जी। बिल्कुल। हाँ, अ, हाँ, अध्यापक के पास एक शब्दकोश होगा। अब देखो ये चौथा आ गया अपना हुँ, पोजेशन वाला। अब हाँ, यहाँ में मालकी है, किसी पोज़ेशन के पास, हाँ, यहाँ किसी के पास कुछ है, हाँ, तो ऐसे सेंटेंस को हम हुँ, क्या कहते हैं? पोजेशन सेंटेंस। तो ये, पोज़ेशन और क्योंकि यस, फ्यूचर में है, दिस इज पोजेशन फ्यूचर, पोजेशन हाँ। फ्यूचर है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। वह बच्चों को शब्दकोश के प्रयोग करने की विधि सिखाएगा। सिखाएगा, ये सिंपल है। हुँ, विधि सिखाई, उसने विधि सिखाई, ये हाँ, सिंपल हाँ, पास्ट था। वो सिखाई, विधि हाँ, सिखाता है, ये प्रेजेंट है। वो विधि सिखाएगा, दिस प्रेज़ेंट सिंपल है, फ्यूचर। रहेगा, ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर, ठीक है। बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे। कंटिन्यूइंग, दिस इज कंटिन्यूइंग रहे फ्यूचर। हुँ, कंटिन्यूइंग फ्यूचर है। हाँ, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, पास्ट और बच्चे हाँ, बहुत खुश हाँ, हो रहे हैं, प्रेज़ेंट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर ठीक था है। हमारे पास, क्योंकि सिचुएशन हम फ्यूचर की जी, लिख रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हाँ, बोलो। बिल्कुल। शीघ्र ही बच्चे अपनी किताबें उठाएँगे और फिर कहानी पढ़नी शुरू कर देंगे। ये दोनों सिंपल हैं, उठाएँगे, हाँ, शुरू कर देंगे, हाँ, ठीक है ना? कर ये देंगे। सिंपल फ्यूचर के जी। सेंटेंस थे दोनों, दोनों सिंपल फ्यूचर थे। हाँ, ठीक है। ये कहानी उनका मनोरंजन करेगी और उन्हें हाँ, जीवन के किसी न किसी सत्य से अवगत कराएगी। ये भी दोनों सिंपल हो गई, ये दोनों सिंपल हो गए। सिंपल हो गए। ऐसे हाँ। करेगी, ये दोनों सिंपल फ्यूचर। हुँ, बिल्कुल सर। और एक एक थोड़ा-सा हम उसमें कर लेते हैं पास्ट में भी। हाँ, करो, करो एक बोलो। मैं बोलती हूँ ना, हाँ, हाँ। मैं मैं नदी के किनारे पर था, मे हाँ, अच्छा आप मेरे पूरा पास पढ़ो, जाल पहले था पढ़ोगे, आप पूरा पढ़ दोगे ना ठीक है, पहले? पढ़ो, पूरा पढ़ो। ठीक हाँ, है। हाँ जी। हाँ, हाँ। म मैं नदी के किनारे पर था, मेरे पास जाल था। मैंने एक मछली देखी जो तल के नज़दीक तैर रही थी। इसकी हुँ, पीठ पर एक लंबी सफ़ेद रेखा थी, यह बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने अपना जाल दूर फेंक दिया, मैं इसे पकड़ना नहीं चाहता था। बोलो, अब एक-एक करके लो ये सेंटेंस। हाँ, लो। ठीक है। मैं नदी के किनारे पर था। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये थिंग्स पास्ट है। ये थिंग्स वाला हाँ, सेंटेंस है, था। क्योंकि इसमें एक्टिविटी तो कोई नहीं है, ये थिंग्स पास्ट। एक्टिविटी कोई भी नहीं। मैं हाँ। अपने आप को डिस्क्राइब कर मेरे रहा हूँ पा सिर्फ। हुँ, मेरे पास जाल था। ये पोजेशन हो गया। दिस इज़ पोजेशन, मेरे हुँ, देखो ना, पास मालकी कि किसी के पास कुछ था। हाँ, नेक्स्ट बोलो। हुँ। हाँ, मैंने एक मछली देखी जो हुँ। तल के नज़दीक तैर रही थी। अब देखो, ये कॉम्बिनेशन हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट और पास कंटीन्यूइंग पास्ट। मैंने देखी, ये सिंपल कंटीन्यूअस था, और तैर रही थी, दिस इज़ कंटीन्यूइंग। ये कॉम्बिनेशन था 2 कंटीन्यूअस का। यस। नेक्स्ट बोलिए। हुँ। इसकी पीठ पर एक लंबी सफ़ेद रेखा थी। ये थिंग्स वाला फ़िक्र है, कोई एक्टिविटी नहीं, हुँ, वो डिस्क्रिप्शन हो रही हाँ, है रेखा की। ये थिंग्स वाला यस। सेंटेंस। हुँ। हुँ, हुँ। यह बहुत सुंदर लग रही थी। लग रही थी, दिस इज़ कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग लग यस, रही थी। हाँ, कंटीन्यू रही लुकिंग थी। वाज़ लुकिंग। मैं हाँ, हाँ। हाँ, हुँ, मैंने हाँ, अपना जाल दूर फेंक दिया। ये सिंपल है। मैंने फेंक दिया, हुँ, दैट्स ऑल, सिंपल पास्ट है। हाँ, यस। मैं इसे पकड़ना नहीं चाहता था। नहीं चाह, ये भी सिंपल पास्ट है। ठीक है ना? मैं इसे पकड़ना नहीं बिल्कुल चाहता, सर। दिस इज़ सिंपल पास्ट। ठीक है, हुँ, फेंक दिया, ये भी सिंपल पास्ट है, और नहीं चाहता था, ये भी आल्सो, दिस इज़ ये आल्सो भी सिंपल पास्ट पास्ट। है। हाँ, बिल्कुल सर। और ठीक। इसी तरह अभी एक हम प्रेज़ेंट में भी कर लेते प्रेज़ेंट हैं, पढ़ ज़्यादा दो, पढ़ो, क्लैरिटी पढ़ो। हाँ, अब बोलिए, ठीक है। बोलिए। हुँ, आजकल अधिकतर युवाओं में बोलचाल की कला नहीं है। इसका एक हुँ, कारण है, आजकल हुँ, तकनीकी विषयों का बोलबाला है। सभी माँ-बाप हुँ, अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। युवाओं के पास साहित्य पढ़ने का समय ही नहीं है। उन्हें भाषा हुँ। की सुंदरता का एहसास ही नहीं होता। आजकल साहित्य में भी गिरावट है। आजकल के अधिकतर साहित्य में युवाओं को मंत्रमुग्ध करने का गुण ही नहीं है। तो ये सारा प्रेज़ेंट में है अच्छा, हमारा। ये प्रेज़ेंट सो है। फर्स्ट अब देखो, लाइन में देखो हुँ, अब ये सिचुएशन थी। ये यही हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आप ऐसे लिखते हो, जो भी आप कहना चाहते हो हाँ, कहते हो, और आपने कह लिया, बिल्कुल, और बाद में देखो कि मैंने कितनी, वो 8 में से कितने सेंटेंस यूज़ किया। सेंटेंस यूज़ मैं किया। नेहा ये रिपीट कर रहा हूँ, हमारे व्यूअर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि 8 से ज़्यादा सेंटेंस नहीं होते हैं।
वो जो यस, मर्जी, वो यस। उनको आप देखो नेक्स्ट वीडियो तक उन्हें ये करना चाहिए कि वो बैठ के लिखें, हुँ, लिख के वो जरा देखें यस, कि क्या देखें। मतलब अभी हमने उनके साथ 4 किए हैं, ठीक है नहीं? हाँ, तो ये एक और भी बात अच्छी होगी कि अगर कोई कोई व्यूअर हमारा हमें कोई पैराग्राफ लिख के भेजे हिंदी में लिख और के उसमें भेजें। ये हाँ, 4 के 4 तो हों ही, 4 के 4 तो हों, यस, लेकिन अगर उसने कोई एक्स्ट्रा और लिख लिया हम बताएँगे कैसे वो 8 में से ही होगा, बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है ना? अब अपने बिल्कुल सर, प्रेज़ेंट बिल्कुल। आप देखिए, आप फिर बताएँ कि हुँ, कैसे ये सभी जो हमने 4 आज तक अभी तक डिस्कस किए उनमें ये सारे थे। बोलो एक-एक करके। हुँ। नेहा बोलो आप। आजकल अधिकतर युवाओं में बोलचाल की कला नहीं है। अब देखो, ये किसी के पास कुछ नहीं है। ये हाँ, नेगेटिव था हाँ, पोजेशन। ये यस। पोजेशन, हाँ, पोजेशन नेगेटिव था, पोजेशन सेंटेंस था प्रेजेंट का। अब देखो यहाँ राइट। मैं ये भी बात बता दूंगा अपने जो व्यूअर्स हैं कि जो स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंस होते हैं ना, जो वो अगर मदर टंग में वो एक कैटेगरी सीख लेते हैं तो वो उसको हुँ, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव और भी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यस, तो ये बिल्कुल। मतलब कला नहीं है। मैं कहूं, अगर मैं कहता हूं कि हुँ, मेरे पास कला है, ये पोजेशन है। है, ये पॉजिटिव है। हुँ, कला नहीं पॉज़िटिव, है, ये पोजेशन नेगेटिव है। तो आपका पहला सेंटेंस था पोजेशन प्रेजेंट नेगेटिव, ठीक है ना? नेगेटिव। कला ठीक है। नहीं है। नेक्स्ट बोलो आप। हाँ, हुँ, इसका एक कारण है। ये थिंग्स वाला फ़िक्रा हो गया। हाँ, इसका एक कारण है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना? हाँ, हाँ। हाँ, आजकल तकनीकी विषयों का बोलबाला है। ये भी थिंग्स वाला फ़िक्रा है। थिंग्स है। डोमिनेशन, ये हुँ, डिस्क्रिप्शन है, बोलबाला है। यस। हाँ, हाँ। हुँ, सभी माँ-बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये सिंपल है प्रेज़ेंट का, हाँ, ये चाहते चाहते हैं। हैं। हाँ, राइट। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हुँ, हुँ। युवाओं के पास साहित्य पढ़ने का समय नहीं है। अब ये पोज़ेशन नेगेटिव फिर आ गया। हुँ, समय हाँ, नहीं है, पास। ये माल क्या है? ये हुँ, नेगेटिव है, पोज़ेशन नेगेटिव लेकिन प्रेज़ेंट है, नहीं। प्रेज़ेंट का है। हाँ, राइट, नेक्स्ट राइट। बोलिए। हुँ, यस। हुँ, हुँ। उन्हें भाषा की सुंदरता का एहसास ही नहीं होता। ये नेगेटिव है सिंपल का। एहसास होता हुँ, है, ये सिंपल प्रेज़ेंट है। एहसास नहीं होता मीन्स नहीं नहीं होता। होता है, ये सिंपल नेगेटिव है। हुँ, सिंपल प्रेज़ेंट नेगेटिव। यस। हुँ, आजकल साहित्य में भी गिरावट है। अब ये फिर थिंग्स वाला फ़िक्रा है। ये डिस्क्रिप्शन है एक हुँ, सिचुएशन, डिक्लाइन, डिक्लाइन है यस। लिटरेचर में, ये थिंग्स वाला हुँ, फ़िक्रा है, थिंग्स। हाँ, राइट। ठीक है। हुँ। आजकल के अधिकतर साहित्य में युवाओं को मंत्रमुग्ध करने का गुण ही नहीं है। अगेन पोज़ेशन, किसी के पास हुँ, कुछ नहीं है, ठीक है ना? नहीं ये है। पोज़ेशन हाँ, नेगेटिव है, ये पोज़ेशन नेगेटिव है। हाँ, बिल्कुल। प्रेज़ेंट का। बस सर, हो डन गया? सर यही इतना ही लिखा था। हाँ। चलो, ये आप देखो नेहा, फिर हम यहीं पे बात छोड़ते हैं। हमारे व्यूअर्स को हाँ, इन तीनों हमने अब देखो 3 एग्ज़ाम्पल्स उनको दे दी, फ्यूचर की भी, प्रेज़ेंट की भी, पास्ट की, और उनको हमने जी। प्रूव कर दिया कि जो भी लिखने बैठोगे, उसमें आपको हुँ, स्ट्रक्चर जिस तरह आइडेंटिफ़ाई जब करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने यूज़ किए। हुँ। क्योंकि हमने 4 डिस्कस किए हैं इंसिडेंटली, जो आपने सिचुएशंस पढ़ी हैं, इनमें वो चारों के चारों थे, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम नेहा आप ऐसे करना, एक लंबा पैराग्राफ लिखना, लंबा। ठीक ठीक है है ना? सर, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखना, और आपने क्योंकि हमने अभी उनके साथ, हम तो यही करेंगे। हमने क्योंकि हुँ, 4 डिस्कस किए हैं ना, 4 हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है नहीं? तो आप इन चारों को सामने रख के एक लंबा पैराग्राफ लिखना, ठीक और है। देखना पूरी बात कह देना। फॉर एग्जांपल आप कुछ धर्म पे लिखते हो, आप कुछ सदाचार हाँ, पे लिखते हो, किसी भी चीज़ पे लिखना, पॉलिटिक्स पे लिखना। ठीक है। पूरा पैराग्राफ बना देना, उसके बाद हम उन्हें बताएँगे फिर कि कैसे इस सारा पैराग्राफ में सिर्फ यही 4 स्ट्रक्चर 4 सेंटेंसेस, चिराग डन देना। सर। तो हाँ, ये आप ठीक है। करके लाना, और फिर हम नेक्स्ट हुँ, टाइम और जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 8 पूरे करने हैं, जोड़ेंगे। और हुँ। एक फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा व्यूअर अगर आपको कुछ लिख के भेजे हिंदी में, ठीक है ना? वो हाँ भी जी, अपना जो बिल्कुल। जो उसके मन में आता है, सपोज़ किसी ने कोई स्वप्न देखा, तो वो स्वप्न हाँ, अपना डिस्क्राइब करे और वो आपको लिख यस। के भेज दे। हाँ, तो हम बताएँगे कि बिल्कुल, कैसे ये स्ट्रक्चर उसने कितने स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, हम स्ट्रक्चर बताएँगे। यूज़ हुए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ये सर। हिंदी में ठीक है। हम जम के प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर के लिए कुछ वीडियोज़ में, और फिर हुँ, आप हैरान रह जाओगे कि व्यूअर्स अपने आप इनको फिर अंग्रेज़ी में लिखना चाहेंगे अलग-अलग तरीके से, अंग्रेज़ी में क्योंकि बिल्कुल। अलग तरीके से हम लिखते हैं। दैट्स ऑल। और जी, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होंगे। ठीक है नहीं? जी। ठीक है नेहा? ठीक? गुड? जी सर, बिल्कुल। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओके, ओके। थैंक यू ओ सर। अभी ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इन सेंटेंसेस को पढ़िए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। क्या आप समझ पा रहे हैं और पहचान पा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर में है?